नमस्ते दोस्तों, डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत आज टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दो अलग नज़रिए सुनेंगे, एक गुरु से जो सुर सिखाते हैं और एक स्टूडेंट के दिल से जो अपने टीचर्स की यादें लेकर आया है। हर टीचर हमें एक बीज देता है, कभी वो सुर का होता है, कभी वैल्यूज का। टीचर का शब्द जिंदगी भर के लिए हमारे अंदर गूंज जाती है। आज के एपिसोड में हम दोनों के दिल से कुछ असली कहानियां सुनेंगे, एक म्यूजिक के राग से, एक स्कूल की यादों से। सबसे पहले हमारे साथ हैं एक आर्टिस्ट एंड म्यूजिक टीचर, 4 times इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट से 50 आवर्स चैलेंज अवार्ड विनर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आपको म्यूजिक टीचर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्या कोई ऐसा पल या इंसान था जिसने आपको ये रास्ता चुनने के लिए मोटिवेट किया? हाँ जी, तो मेरी म्यूज़िक जर्नी शुरू कुछ ऐसे हुई कि जैसे हर किसी के लाइफ में उसके आइडल इंस्पिरेशन पेरेंट्स होते हैं और या फिर टीचर गुरु होते हैं। तो मेरी म्यूज़िक जर्नी के मेरे जो इंस्पिरेशन है मेरे गुरुजी पंडित संजय पत्की। मैं जब क्लास गया था तो वो बहुत चाहते थे कि गोपाल तू छोड़ना मत, म्यूज़िक कुछ भी करके छोड़ना नहीं। तो बहुत बार फ़ीस के लिए भी उन्होंने मुझे काफ़ी छूट दिया कि तू फ़ीस का टेंशन मत ले, तू क्लास को आ, तू सीखते रहे। तो फिर ये करते करते उन्होंने मुझे कुछ बेसिक बैचेस की तू कंडक्ट करना। सर आने से पहले फिर मैं कुछ बेसिक बैच लेते गया। तब मुझे पता चला कि मैं सिखा अच्छा सकता हूँ, है ना। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें आता सब कुछ है लेकिन वो हम किसी को सिखा नहीं पाते। तो मेरे में वो क्वालिटी शायद गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं, तू अच्छा सिखाता है, तू अच्छा टीचर बन सकता है। तो तब फिर मैंने खुद पे काम करना चालू किया और फिर मैं अभी जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा पाता हूँ। ओके, आपके लिए म्यूजिक सिखाना सिर्फ एक काम नहीं, एक कला है। आपकी म्यूजिक जर्नी के सबसे यादगार पल कौन से रहे हैं? मेरी म्यूज़िक जर्नी का या फिर कह लो मेरे पूरे लाइफ का यादगार पल कुछ यूँ था। जब मैं मेरे शहर से जलगांव से मैं मुंबई आया मेरे म्यूज़िक करियर के लिए। तो जब मैंने जलगांव छोड़ा तो ऐसा था कि मैं कोई भी कंपटीशन में जाता था, सिंगिंग कंपटीशन में, तो मतलब भाई फर्स्ट नंबर तो ये लेके जाएगा, है ना। तो फिर सेकंड के लिए फ़ाइट होती थी। तब मैं पीक पे था जलगांव में म्यूज़िक सिंगिंग में। तो फिर मैंने वो छोड़ के मुंबई आया, तब पता चला कि मैं कहीं पे ही नहीं हूँ। यहाँ पे इतनी कंपटीशन है, सब उस्ताद है, एक से बढ़कर एक। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने IFP इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के कंपटीशन में ऐसे ही मस्ती में हमने पार्टिसिपेट किया, मैं मेरा दोस्त अंकुश, हम साथ में ही काम करते हैं। तो और फिर उसमें जब मेरा फर्स्ट रैंक आया, और वो बहुत बड़ी कंपटीशन है एक्चुअली, एशिया लेवल पे होती है। तो तब मुझे मिड डे करके एक न्यूज़पेपर है, जब मुझे पता नहीं था मिड डे क्या होता है मुझे पता भी नहीं था, मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, सर मैं मिड डे से बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर ये क्या होता है? तो सर मिड डे। तो मैंने बोला हाँ सर वो क्या होता है मिड डे क्या होता है? बोले सर छोड़ो ना सर, एक लोकल न्यूज़पेपर है, तो आप IFP के फर्स्ट रैंकर हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो फिर मैंने उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, फिर मेरा फ़ोटो और आर्टिकल एक छपा मिड डे में। तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था कि हाँ भाई जलगांव में मेरा आता था वो तो ठीक है, लेकिन मुंबई में आके भी हमने कुछ तो हमें कुछ तो बात है अपने में, मैं कुछ हूँ। तो तब मुझे वो बहुत लम्हा वो काफ़ी कैप्चर हो गया, छप गया, एकदम यादगार बन गया। हाँ जी। टीचर्स डे पर आप अपने स्टूडेंट्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी ज़िंदगी भर के काम आए? टीचर्स डे पे मैं सबको ये कहना चाहूँगा, म्यूज़िक फील्ड का मुझे जितना इसका ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने एक बात कही थी कि जो मतलब टीचर सिखाता नहीं है कभी, स्टूडेंट सीखते हैं, है ना। टीचर अपने एक्सपीरियंसेस बताते रहते हैं, उसमें से स्टूडेंट को
सीखना पड़ता है। सारी चीज़ें हम टीचर सिखा नहीं पाते, कुछ चीज़ें स्टूडेंट को चुरानी पड़ती है। तो और म्यूज़िक फील्ड में तो मैंने देखा है बहुत कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो मैं सबसे वही निवेदन करूँगा कि आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें अगर आप इसने मास्टर कर लिया, अगर आप खुद को, माइंड को कंट्रोल में ला पाए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी ट्रू सर। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, नेचुरली पेशेंस टू, ये सब चीज़ बहुत बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हमारे साथ है एक स्टूडेंट जो आज अपनी ज़िंदगी में सेटल है, पर उनकी टीचर्स की यादें अभी तक ताज़ा है। लेट्स मीट मिस्टर आयुष्मान आहूलीवालिया। नमस्ते आयुष्मान। आज आप क्या करते हैं आयुष्मान? नमस्ते गीत मिस। तो मैं अभी फ़िलहाल एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की पोजीशन पे हूँ और मैं क्रिसिल में काम करता हूँ, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जो कि काफ़ी मार्केट्स में ट्रेड करती है, जैसे कि यूरोप, जापान, चाइना और बहुत सारी जोग्राफीज़ में। तो मैं उनके यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स को और उनके स्टॉक पिकिंग्स को देखता हूँ। और ये सब जो मेरी एक जर्नी है, ये डेफिनेटली उत्पल सांघवी स्कूल से शुरू हुई थी, जब मुझे काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकूं, और उनमें से डेफिनेटली गीत मिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाथ है। और जहाँ तक कि गीत मिस ने बताया कि मैं ज़िंदगी में सेटल्ड हूँ, तो गीत मिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि समझाने में कि लाइफ को पॉजिटिवली कैसे लेना है और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। वैसे तो कई यादें हैं जिनको मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व दिया है स्कूल के दिनों से, बट पर्टिकुलरली एक चीज़ जो मुझे याद आती है कि स्कूल में उस समय पहले एक प्ले जोन हुआ करता था, जहाँ पे उत्पल सांघवी एक एक्सक्लूसिव स्कूल होगा उस समय मेरे ख्याल से, कि जहाँ पे बहुत ही जूनियर किड्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जो कि मुझे काफ़ी एंटाइज करता था एक स्कूल जाने के लिए भी। और सेकेंडली टीचिंग बहुत अच्छी थी उत्पल सांघवी की, डेफिनेटली गीत मिस एंड मैनी अदर टीचर्स वर देयर हु वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। एंड फाइनली मुझे क्रिकेट के प्रति बहुत ही लगाव था, तो हमारे एक क्रिकेट कोच हैं अभी भी, मिस्टर ओपी सिंह, तो उन्होंने मुझे क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया। और तो ये एक जर्नी चली जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में था। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने 10th में छोड़ा बेसिकली स्कूल को, और जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में आया, तो मुझे एक चीज़ मिस हुई जो कि स्कूल में एक एसेंस था और एक फ्लेवर था कि रोज़ मोटिवेट करता था स्कूल जाने के लिए, जो कि कॉलेज में शायद नहीं था। सो वेरी ट्रू आयुष। आई थिंक स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में ये डिफरेंस आ ही जाता है। आप जब तक स्कूल में हो, यू आर सो प्रोटेक्टेड, यू आर बीन ट्रेन्ड फॉर दिस थिंग कि कहीं पर कोई टीचर्स है आपको गुस्सा भी कर रही है, कोई टीचर्स है जो आपको समझा भी रही है, लेकिन कॉलेज में जाके आप यू बिकम सो लॉस्ट कि अब मेरे को कौन ये सब चीज़ें बताएं, यू हैव टू बी ऑन योर ओन दिस थिंग। सो डेफिनेटली स्कूल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड टीचर्स रोल डेफिनेटली इट इज़ देयर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई ऐसी फेवरेट टीचर हो जो आपको स्कूल की लाइफ में, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, आपके लिए वो आज भी स्पेशल है? तो स्कूल लाइफ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। सारे टीचर्स ने मुझे डिफरेंट चीज़ें सिखाई। करिकुलम के डेफिनेटली अलावा मॉरल वैल्यूज़ कैसे बिल्ड करनी है, लाइफ में परसिवियरेंस कैसे लानी है, तो उनमें से डेफिनेटली एक गीत मिस है। और उन्होंने मुझे एक चीज़ जो सिखाई है कि कोई भी काम करो पूरी निष्ठा से करो, एंड यू हैव टू गिव योर 100%। देयर वर सम अदर टीचर्स ऑल्सो। रत्ना मेहता मिस थी और शिल्पा मिस्त्री मिस थी, उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। और डेफिनेटली अ बिग थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल मैडम मिसेस आबा धर्मपाल ऑल्सो,
उन्होंने भी हमेशा इंटीग्रिटी और पॉजिटिविटी हम सारे स्टूडेंट्स को सिखाई। तो सारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था हमारे फ्यूचर्स को शेप करने में। Thank you so much, Ayush. I mean, you made my day, and to all the teachers of our Utpal Sangvi. तो मैं सारे टीचर्स जिन्होंने भी मेरा करियर शेप किया, मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सबके आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बने रहें। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द टीचर्स हु हैव हेल्प्ड मी। थैंक यू सो मच आयुष्मान। आई थिंक सब टीचरों की डेफिनेटली ब्लेसिंग आप पे और हमारे सारे स्टूडेंट्स पर हमेशा ऐसा बने रहे। आप जैसे बच्चे जिन्होंने खुद ने कुछ सीखा, क्या सीखा, लेकिन आपके टीचरों ने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। गुरु चाहे स्टेज पर हो या क्लासरूम में, टीचर वो है जो जिंदगी के रंग भर देता है। सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता और हर टीचर हमारे अंदर एक रोशनी बन के रहते हैं। टिप ऑफ द डे, आज अपने एक टीचर को याद करके उनको एक थैंक यू जरूर भेजिए। उनके एक शब्द ने आपकी जिंदगी बनाई है। अ ट्रू गुरु इज नॉट फॉलोड, ही सेट्स यू फ्री टू फॉलो योरसेल्फ। टीचर वो है जो हमें खुद बनने की आज़ादी देते हैं। आज के डिवाइन ड्रॉप्स के साथ सभी टीचर्स को शत शत प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते।